नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कुलवीर दीवान। इस बुलेटिन में हरियाणा की आज की अहम खबरों पर नज़र डालते हैं और सबसे पहले बात भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की। दिल्ली में एमसीडी चुनावों में आम आदमी पार्टी के विजय रथ को रोकने और हिमाचल में सत्ता बदलने की रिवायत तोड़ने में नाकामयाब रही भारतीय जनता पार्टी के खास तौर पर उन राज्यों में कान खड़े हो गए हैं जिन राज्यों में लोकसभा चुनाव के आसपास ही विधानसभा के चुनाव भी हैं। और इन्हीं में एक राज्य हरियाणा भी है जहां 2024 में लोकसभा चुनाव के आसपास ही विधानसभा चुनाव हैं। लिहाजा हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने सरगर्मियां तेज कर दी हैं। इसी सिलसिले में पार्टी ताबड़तोड़ बैठकें कर रही है। दिल्ली में 17 और 18 दिसंबर को एक बैठक है, लेकिन उससे पहले ही आज चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने विधायक दल की बैठक बुलाई और तमाम उन मुद्दों पर चर्चा की गई जो आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा दे सकें। इस बैठक में खासतौर पर शीतकालीन सत्र को लेकर भी रणनीति तय की गई और साथ ही विधानसभा और लोकसभा चुनाव में किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ना है, इस पर भी बातचीत हुई। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में सहयोगी जजपा ने भी चंडीगढ़ में एक अहम मीटिंग की और अब जजपा ने भी अपनी राजनीतिक सरगर्मियां तेज कर दी हैं। हाल ही में स्थापना दिवस के अवसर पर भिवानी में एक बड़ी रैली करने के बाद जजपा ने भी चंडीगढ़ में आज एक अहम बैठक की और तमाम उन मुद्दों पर चर्चा की जो मुद्दे आने वाले समय में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति तय करने में सहयोगी होंगे। हरियाणा में सरकार हाउस टैक्स इकट्ठा करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है और इसी दिशा में एक अहम फैसला हरियाणा सरकार ने लिया है कि हाउस टैक्स जिन लोगों का बकाया है वो 31 दिसंबर तक बिना जुर्माना के ये हाउस टैक्स अदा कर सकते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में 75% लोगों ने हाउस टैक्स नहीं भरा है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेचैन हो गई है क्योंकि राजस्व में एक बड़ा नुकसान हो रहा है। राजस्व को और बढ़ाने के लिए सरकार ने अनअधिकृत कॉलोनियों को भी अधिकृत करने का फैसला लिया है और इसके लिए पैरामीटर तय किए जा रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस भी भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत की तैयारियों में जुटी है और चंडीगढ़ और गुरुग्राम के बाद हरियाणा कांग्रेस ने दिल्ली में एक बैठक की जहां पर भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत की तैयारियों और इसको आगे बढ़ाने की रणनीति पर विचार विमर्श हुआ। आपको बता दें कि हरियाणा में 21 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश कर रही है। वहीं इनेलो ने भी अपनी राजनीतिक सरगर्मियां तेज कर दी हैं और 20 फरवरी से अभय चौटाला हरियाणा की पद यात्रा करेंगे। इस यात्रा के दौरान करीब 200 युवा अभय चौटाला के साथ होंगे और इस यात्रा के दौरान इनेलो का ध्यान अपने सरकार की उपलब्धियों के पर होगा और अपनी पार्टी की रणनीति जो होगी उस पर होगा ताकि वो जनता के बीच बताई जा सकें जिसका फ़ायदा विधानसभा और लोकसभा चुनाव में उठाया जा सके। इसके साथ साथ ही इनेलो सरकार की नाकामियों को भी उजागर करने की इस पदयात्रा के दौरान कोशिश करेगी। इस पदयात्रा से पहले जो नया संगठन इनेलो बनाएगी उसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। पदयात्रा किसान भी कर रहे हैं और किसानों ने ये फैसला लिया है कि 20 दिसंबर को गुरुद्वारा श्री पंजोखरा साहिब से एक पदयात्रा निकाली जाएगी जो कि 22 दिसंबर तक चंडीगढ़ पहुंचेगी। चंडीगढ़ में किसान इस यात्रा के बाद मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपेंगे जिसमें किसान अपनी मांगों को लेकर सरकार को याद दिलाएंगे और उनको पूरा करने की मांग सरकार से करेंगे। अंबाला में एक कुत्ते का काटना कुछ लोगों को इस कदर खला कि उन्होंने कुत्ते की जान ही ले ली। बताया जा रहा है कि किसी व्यक्ति को कुत्ते ने काट लिया था जिसके बाद उस व्यक्ति ने अपने कुछ साथियों को लेकर इस कुत्ते को तेज़ धार हथियार से बेरहमी से काट डाला जिसके बाद उस कुत्ते की मौत हो गई। यह शिकायत पुलिस तक पहुंची है और फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी है। फिलहाल हरियाणा की खबरों में आज इतना ही। आप देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी। नमस्कार।